मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्लास 5 है, जिसमें हम लोग टाइप 2 to 4 यानी 2 से लेके 4 तक पढ़ेंगे। आज टाइप 1 हो चुका था, उसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा समझ आएगा। तो आज का क्लास 5 और टाइप 2 से लेके 4 तक होने वाला है। आइए इसको एक एक टाइप को ध्यान से, बारीकी से, आराम आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए आज टाइप 2। टाइप 2 बच्चों, हम लोगों ने बेसिक के वीडियो में पढ़ा था कि रेशियो को बैलेंस कैसे करते हैं, और बैलेंस करने के लिए एक हिंट्स दिया होता था। आज बच्चों हम लोग देखेंगे, आज बच्चों हिंट्स तो दिया रहेगा, लेकिन हिंट्स छिपा हुआ रहेगा। इस हिंट्स को पहले खोजेंगे और हिंट्स खोज के तब रेशियो को बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं कि हिंट्स जिसमें दिया रहता था उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, और बिना हिंट्स वाला जो आज टाइप 2 में पढ़ेंगे इसको भी देखेंगे। आइए इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था इसमें क्या था कि यदि A:B 1:2 हो और C:D 1:3 हो, इतना तो दे करके एक हिंट्स दिया रहता था। हिंट्स रहता था बच्चों कि यदि B और C समान हो, B और C समान हो, B C का दुगुना हो, C B का दुगुना, इस तरह का कुछ ना कुछ हिंट्स रहता था, तब क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन देखिए बच्चों, यदि A:B 1:2, B:C 1:3 दिया है और हिंट्स कुछ नहीं दिया है। बच्चों देखिए, हिंट्स कुछ है ही नहीं। जब हिंट्स कुछ नहीं दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A:C क्या होगा, तो आपको सबसे पहले हिंट्स खोजना है। हिंट्स कैसे खोजेंगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। यही है आपका आज टाइप 2। चलिए इसको पहले बनाते हैं। जो पढ़ चुके हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि B और C समान हो, तो B और C समान हो ऐसा हिंट्स दिया। तो B और C इसमें समान दिया हुआ है। जब B और C समान दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पे रेशियो बैलेंस तब होगा जब B और C का संख्या समान होगा। तो बच्चों समान नहीं है तो इसको समान कैसे करेंगे? दो अलग अलग ग्रुप में है रेशियो, एक ग्रुप दो ग्रुप। तो इसमें से C और B का जो मान है इसको समान कर देना है। तो हम बच्चों जान चुके हैं इसमें कि इसको किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, इसको किसी भी संख्या को से गुना कर सकते हैं। इस एक को उठाकर अगर यहाँ लिख दें और इस दो को उठाकर अगर यहाँ लिख दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। कैसे? यदि B और C समान हो, तो अब B और C को समान करने का यही तरीका तो पढ़े थे कि जिसको समान करना हो उसका वैल्यू को अल्टरनेट कर देना है, अल्टरनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हमारा A का मान बच्चों हो गया 1, B का मान हो गया 2, इस C का मान हो गया 2 और इस D का मान हो गया 2, 3, 6। तो कुल मिला के B और C अब जा कर के समान हुआ। जब समान हो गया तो A का मान हम यहाँ से 1 और D का मान हम यहाँ से 6 लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, अब जो हम लोग टाइप 1 में आज पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा हिंट्स दिया नहीं रहेगा और हमको हिंट्स पकड़ना होगा। कैसे पकड़ेंगे? तो हम बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें कि A और B आपस में बात कर रहा है, B कहता है कि A से हम दुगुना उम्र का है, A से हम कितना उम्र का है? दुगुना, डबल। और फिर B जब C से बात करता है तो C कहता है कि B से हम
दुगना उम्र के हैं। तो बच्चों यहाँ पे बी और बी एक ही आदमी है, यही आपको हिंट्स पकड़ना है। ये बी और बी अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। अगर अलग होता तब बी नहीं होता, सी होता, डी होता, ई होता, कुछ अलग होता। तो यही चीज़ आपको पकड़ना है खुद दिमाग लगा के कि जो कॉमन हो, इस दोनों ग्रुप में जो कॉमन हो वो आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ये दिमाग लगाना है खुद, कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे हम कॉमन देख रहे हैं कि बी और बी दोनों जगह है, तो इसका मतलब बी कॉमन है। अब बच्चों जब बी कॉमन हो गया तो बस वही तरीका अप्लाई करना है। इसमें सिर्फ इतना तो बात होता है कि हिंट्स स्पष्ट लिखा नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन में छिपा रहेगा, ये बात श्योर है। तो आपको क्वेश्चन से ही पकड़ के निकालना है। अब देखिए, दोनों जब बराबर पता चल गया, अब दोनों को बराबर करेंगे कैसे? तो बराबर करने का तरीका क्या है, हम जान चुके हैं कि जिसको बराबर करना है उसको अल्टरनेट से गुना करते हैं। तो यहाँ पे इसको इसके साथ बराबर करना है, तो इसको उठा के यहाँ कर दें, इस 1 को उठा के यहाँ कर दें। अब बच्चों ये कितना हो गया, तो 1 × 1 1। ये कितना हो गया, तो 1 × 2 तो 2। ये कितना हो गया, तो 2 × 1 तो 2। ये कितना हो गया, तो 2 × 3 6। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 1 और 6, यानी कि ए और सी पूछा जा रहा है। जो पूछेगा उसी का जवाब देना है बच्चों। ए सी 1, सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू 6, तो 6 यही आपका आंसर हुआ। चलिए बच्चों, मैं समझता हूँ कि आप टाइप 2 बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आइए अब देखते हैं, इसका थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना है आपको। इसका लेवल जब बढ़ाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चन बना रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे कि बच्चों, इसका अगर हम एक नोट लिखना चाहें, एक टेक्निक लिखना चाहें, ट्रिक लिखना चाहें, तो इसका टेक्निक क्या हो गया या ट्रिक क्या हो गया, तो बच्चे इसका ट्रिक हो गया कि जो नाम, इसको नाम ही तो कह सकते हैं, एक अमित, बी विकास, बी विकास, सी चंदन, तो इस तरह का ये नाम का शॉर्ट रूप है, समझे कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो नाम मैच करे, दो अलग अलग ग्रुप में जो नाम मैच किया उसका संख्या समान होगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तो इसका ट्रिक क्या हो गया कि जो नाम मैच करे उसका मान समान होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, जो नाम मैच किया उसका मान समान होगा, निश्चित होगा, क्योंकि दो आदमी नहीं है। जो नाम मैच कर रहा वो एक ही आदमी है बच्चों, तो एक आदमी है तो एक ही वैल्यू का दोनों होगा। तो यहाँ पे हम इसको जब बनाएंगे, ये थोड़ा सा इस लेवल को देखते हैं। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें A:B है, B:C है और C:D है। मतलब अगर बात करें तो कुल मिला के 3 ग्रुप है। कितना ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। बच्चों आपको 4 ग्रुप में भी दे सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सीखना है, सीख जाइए। सीखने के बाद कितनों ग्रुप रहे आप आसानी से बना सकते हैं। आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप तीनों ग्रुप को एक साथ नहीं बना पाएंगे। इसको क्या करना है, एक ग्रुप को छोड़ देना है। जैसे मान लेते हैं कि इस ग्रुप को अगर हम छोड़ दें तो ये 2 ग्रुप को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं, या इस ग्रुप को अगर छोड़ दें तो इस दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं, या इसको अगर छोड़ दें तो इस दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो किसी 2 ग्रुप को एक साथ बैलेंस करना है, एक को फिलहाल छोड़ देना है। तो हम मान लेते हैं कि इसको फिलहाल छोड़ दिए। इसको जब छोड़ दिए तो हमारा ABBC, देखिए ऊपर वाला जो भी सवाल सॉल्व किया इसी तरह का सवाल बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या बनाएंगे, अभी जो नाम मैच करे, जो नाम मैच करे उसके संख्या को, उसके मान को क्या कर देना है, समान कर देना। तो आइए हम इस दोनों को समान करने का कोशिश करते हैं। तो ये दोनों अभी समान नहीं है, जब हम अल्टरनेट कर देंगे इस दोनों को तो समान हो जाएगा। अब ये समान हो चुका है, तो हम कम से कम यहाँ से A:B:C निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अब
कॉमन हो गया, दोनों जब बराबर कर दिए तब दोनों अलग अलग बी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों ग्रुप अब जुट कर एक ग्रुप हो गया है। तो इसमें ए का वैल्यू बच्चों बोलिए कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 3। बी का वैल्यू आप यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा तो 2। फिर सी का वैल्यू 2 गुने 3 तो 6। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का बैलेंस हो चुका है। अब बच्चों इसको छोड़ नहीं देना है, इसको उतारना है यहाँ CH2D, और ये है कितना 4:1। अब फिर वही काम करना है कि जो नाम मैच करे उसके मान को समान करना है। तो मान आप देखिए यहाँ पे, ये एक ग्रुप बन गया बच्चों और ये एक ग्रुप बन गया, इसमें 3 पद हो गया, इसमें 2 पद है। तो आपको क्या करना है, वही काम करना है जो काम पहले से करते आ रहे हैं, बैलेंस करना है। इसको इसके साथ बराबर होना चाहिए। तो बच्चों बराबर कैसे होगा, जब 4 को उठा के यहाँ कर दें, 6 को उठा के यहाँ कर दें, ठीक है। और इसको जब आप अपने से लिखे हैं तो हमने बार बार बताया आपको कि जो अपने से लिखे हैं अगर वो कटता हो तो कटा सकते हैं, नहीं भी कटाएंगे तो कोई गलती नहीं होगा, आपको आगे चलकर कटाना पड़ेगा। तो आइए हम इसको कटा देते हैं। 2 से दोनों कटेगा, 2 दूना और 2 से ये तिया। अब बच्चों इसको अगर 2 से पूरे को गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 छके 12। ये बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा बच्चों 1 तिया 3। यानी कि ध्यान दीजिए हमको बराबर क्या करना था, सी को सी के साथ बराबर करना था, ऑलरेडी बराबर हो चुका है। तो आपसे जो भी सवाल पूछेगा A:D इक्वल टू वाट, तो आपसे पूछेगा ए और डी का वैल्यू बताइए। तो बोलिए आप ए और डी का वैल्यू कितना कहेंगे इसमें, तो ए और डी का वैल्यू आप कहेंगे 6 और 3। 6 और 3 का रेशियो, तो जब कटा देंगे इसको तो आपका आ जाएगा 2:1 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन को बच्चों जो थोड़ा सा शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, टेक्निक से बनाना चाहते हैं, ये तो पूरा डिटेल मेथड हो गया। अब अगर टेक्निक से बनाना चाहते हैं तो इसी टाइप को आइए हम लोग और एक मेथड से सीखते हैं। इसको हम लोग एक और मेथड से सीखते हैं। इसको अगर सॉल्यूशन नंबर 1 बोलें तो इसको हम लोग सॉल्यूशन नंबर 2 बोलते हैं। आइए दूसरे मेथड से इसको सीखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, AB 3:2, फिर BC 1:3, फिर CD 4:1। अब बच्चों क्या करना है, इसको एक ही साथ सारा ग्रुप को बैलेंस कर लेना है। कैसे करेंगे, तो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है और ये तीसरा ग्रुप है। इस सब को एक साथ कैसे बैलेंस करेंगे इसको देखिए। फिलहाल इसको आप ढक दीजिए और इस दोनों को बैलेंस कीजिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों बराबर होगा, तो इसको बराबर करने के लिए 1 से इसको अल्टरनेट यानी 2 से गुना कर देना है। अब बच्चों ये बैलेंस हो चुका है, इसको पैक कर दीजिए। पैक करने का मतलब हुआ इसके अंदर अब गुना नहीं कर सकते, अगर अंदर गुना करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि C इस ग्रुप में आपका मैच कर रहा है, तो C और C का बराबर करना है। तो C बराबर नहीं है। अब बच्चों हम लोग अल्टरनेट करते हैं, तो ये C है कितना, देखिए 3 दूना 6 है, ये 6 है और ये 4 है। तो इसको 6 से और इसको 4 से उल्टा गुना कर देना है, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको 6 से और इसको 4 से गुना कर देना है, अल्टरनेट कर देना। अब जो कटे उसको कटा देना है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब बच्चों ये बैलेंस हो चुका। अब जो यहाँ हम लोग 2 लिखे, अब इसके अंदर जैसे 4 था तो 4 से हम इसको गुना नहीं यहाँ अंदर में नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर में गुना करेंगे तो इतना ही गुना होगा, इतना ही गुना होगा, फिर ये अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हॉल बाहर करके किए, इस हॉल ब्रैकेट के बाहर में 4 से गुना किए, इसका मतलब हुआ कि ये पूरे से गुना हो गया।
तो ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम जो ये दो लिखे हैं, इस दो का मतलब हुआ यहाँ से लेके पूरे टर्म का गुना, और इस दो का मतलब हुआ इस दोनों के साथ गुना, इस एक का मतलब हुआ इस दोनों से गुना, इस तीन का मतलब हुआ इस दोनों से गुना। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए गुना करके, तो आपको पहले 2 से तो गुना करना ही है, सब गुना होगा। तो 2 तिया 6, एकम 6 हो गया। फिर इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2 दूना 4, एकम 4। फिर इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2 एकम 2 दूना 4। फिर इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें 3 दूना 6 दूना 12। इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें 3 चौके 12। इसका वैल्यू निकालना चाहें तो 3 एका 3। अब देखिए बच्चों, बी का मान समान होना चाहिए, बिल्कुल समान है। सी के साथ समान होना चाहिए, देखिए समान है। आपसे अगर एडी पूछे या जो भी पूछ सकता है, देखिए कभी कभी आपको एडी नहीं पूछ के डी ए पूछ देगा, D/A, उल्टा स्टूडेंट गलती कर सकता है यहाँ पे। तो अगर एडी पूछे तो आप 6 और 3 के रेशियो में जवाब दीजिएगा। तो 6 3, इसको जब कटा देंगे तो हो जाएगा 2:1, 2 से कटेगा दोनों। अब फिर अगर डी ए पूछे तो डी का वैल्यू आगे रखना है और ए का वैल्यू पीछे रखना है, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1:2। बच्चों हम समझते हैं कि यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब टाइप 2 आपका समाप्त हुआ, टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक बात और बता देना चाहते हैं कि इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, और कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए A/B B/C और C/D यहाँ नहीं दे करके पूछ देगा D/C, उल्टा कर देगा। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है? आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो नाम मैच कर गया ऊपर में उसी का मान को समान करना है, उसका जो नीचे मान होगा उसको समान करना है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर 3 की ओर। ज़रा सा फटाफट आप लोग बनाइए इसको, तब हम समझेंगे कि आपका बहुत अच्छा हो रहा है प्रैक्टिस। आइए देखते हैं, यदि A/B और B/C नहीं दे करके C/B दे दिया है, देखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे 1:2 बोले हैं, और यहाँ पे हम अगर 3:4 बोलें तो बोलिए इसका बैलेंस कैसे करेंगे आप, और A/B/C कैसे निकालेंगे आप, इसको थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। तो इसको अगर आप बनाते हैं तो कितना हो जाएगा बोलिए। आइए हम लोग सीखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि B और B समान है, सुनिएगा ध्यान से, इस दोनों को समान करना मतलब इसको और इसको समान करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को अल्टरनेट कीजिए। तो इसका वैल्यू 4 तो 4, इसका वैल्यू 2 तो 2, इस कट रहा है तो कटा दीजिए। कितना हो गया 2 4 3 4। तो देखिए यहाँ पे हमको जो बराबर करना था वो बराबर हो चुका है। अब आपसे ABC पूछे, AC पूछे, कुछ भी पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो हमारा पूछा जा रहा है ABC, तो A का वैल्यू हो गया 2, B का वैल्यू हो गया 4, C का वैल्यू हो गया 3। तो ये हमारा आंसर है। अब बच्चों आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा बता दें हम कि यहाँ पे AD पूछा है, आपको ABCD पूरा टर्म भी पूछ सकता था, A/B/C/D पूरा बताइए। तो पूरा क्या बताएंगे आप? A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 4, C का वैल्यू देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, कोई भी 12 रख दीजिए, और D का वैल्यू आपको 3 रख देना है। यही आपका आंसर हुआ। तो बच्चों ये सबसे डिटेल मेथड होता है, इसमें आपको कुछ भी पूछे, बीच का भी पूछ सकता है, A और C बताइए, A और D बताइए, B और D बताइए, तो कुछ भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं इस मेथड से। तो बैलेंस करने आप इसको सीखिएगा। इससे अभी कुछ क्वेश्चन हम देंगे, उस क्वेश्चन को बनाना है। फिलहाल आप यहाँ तक सीखे मेरे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। अब आगे हमको उम्मीद है कि आप अच्छा कर पाएंगे, जो भी सवाल हम देंगे उसको बढ़िया से आप बना सकेंगे। आइए बच्चों अब आप हेडिंग बना लीजिए टाइप नंबर 3। टाइप 3 को क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, इसको आइए समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका जो होगा बिल्कुल टाइप 2 जैसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा
A:B 1:2 और B:C 1:3 कर देते हैं और 6:5, बच्चों कुछ भी दे सकता है, हम यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं आपको। अब आपको इसमें पूछेगा क्या, सो सुनिए ध्यान से। इसमें आपको ABC पूरा अगर पूछे तो बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको अगर ट्रिक से बनाना चाहते आपसे यहाँ पे पूछेगा फर्स्ट एंड लास्ट पूछेगा, तो A:C इक्वल टू वाट, यानी अगर आपको इस तरह देकर फर्स्ट एंड लास्ट पूछे, क्या पूछे, फर्स्ट और लास्ट, तो आपको 1 और 5 नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस करके आप फर्स्ट और लास्ट बोलिए, सही हो जाएगा। तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टर्म का मतलब पद हुआ, फर्स्ट प्रथम, लास्ट अंतिम। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे तो इसका एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं। ये जो फार्मूला होगा ये ओनली फॉर किसका होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, सुन लीजिए। अगर प्रथम पद बटे अंतिम पद आपसे पूछे, इसका रेशियो पूछे, तो आप कहिएगा जितना भी रेशियो के रूप में दिया रहेगा सबको बटे में लिख दीजिएगा। जैसे 1/3 दिया है, इसको हम फार्मूला में लिख देते हैं, A/B होगा गुना, फिर B/C होगा, फिर C/D होगा, डॉट डॉट डॉट, जितना दिया होगा सबको लिख के कटा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है अभी, तो इसका आंसर आ रहा है, इस फार्मूला में अगर बैठाते हैं तो 1/3 इंटू 6/5, 6/5, जब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, 2/5 होगा, और 2/5 को हम लोग 2:5 कह सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट का यही रेशियो है, ये फर्स्ट का और ये लास्ट का, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, इसको हम लोग अगर चाहें तो बैलेंस मेथड से भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बैलेंस मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, तो जैसे पहले बनाए थे टाइप नंबर 2 में, जैसे पढ़े थे कि बैलेंस करना है, तो हमारा इस दोनों में बैलेंस अगर करेंगे तो कौन समान होगा, B समान होगा, ये खुद पकड़ना है। अब B समान करने के लिए इस 6 को यहाँ, इस 3 को यहाँ लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बोलिए इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 6, इसका वैल्यू 5। तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट निकालना है, तो फर्स्ट हो गया 2 एकम 2, और लास्ट निकालना है तो लास्ट हो गया 5, तो यही आंसर हो गया 2:5। तो आपको बच्चों इसमें क्या करना है, डिटेल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फार्मूला अगर याद रहा फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए, तो आप बटे में सबका मान को लिख के गुना कर दीजिए, ये फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि ये तभी निकलेगा जब फर्स्ट और लास्ट पूछे। अगर फर्स्ट और बीच वाला कहीं कुछ पूछ दे तब फिर इस तरह का प्रयोग नहीं होगा, तब डिटेल मेथड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इस टाइप को आप समझ गए होंगे। अब एक सवाल इसका और बना लेते हैं, टाइप 3 कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग टाइप नंबर 2 का, टाइप नंबर 3 है ये, टाइप नंबर 3 का कर लेते हैं। इसको आप लोग खुद कीजिए, अपने से कीजिए, और हमको बताना है कि फर्स्ट और लास्ट यानी कि A और D का वैल्यू क्या होगा। आप दोनों तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन बनाना आपको टेक्निक मेथड से है, ट्रिक मेथड से है। तो ट्रिक हमने क्या बताया था, ट्रिक हमने बताया था कि इसको फर्स्ट और लास्ट ही तो पूछा है, आप सबको बटे में लिख दीजिए, तो हो जाएगा 3/5, 10/7, 14/9, कटा दीजिए, तो 5 दूना 2 बार में, 7 दूना 2 बार में, 3 तिया, ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 3, तो हम कह सकते हैं इसका रेशियो होगा 4:3। एकदम सही आंसर है। इसको बच्चों चेक कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं मेथड से। तो ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस दोनों ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा,
हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे b समान है, तो b का वैल्यू समान करने के लिए इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 10 हो गया। अब हमको अल्टरनेट क्यों करें, हमको तो बराबर ही ना करना है, तो 2 से गुना कर दिए, यानी तो इसको 10, इसको 5 और फिर कटा देंगे तो ये होगा 2, ये 1। अब हम यहाँ से पैक कर दिए। पैक करने के बाद हम यहाँ पे 7 देख रहे हैं और यहाँ पे है 14, यानी बराबर किसको करना है, c को। तो c को बराबर करने के लिए ये 14 है और ये 7 है, अकेला 7। तो 2 से इसको गुना करने के लिए यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे तो फिर इधर गड़बड़ हो जाएगा, हमको 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये 2 से पूरा गुना हो जाएगा। अब बच्चों इसका वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो ये हो गया 2 तिया 6 दूना 12 और ये हो गया 2 पंचे 10 दूना 20। उसी तरह से 2 गुना 10 तो 10 दूना ये 20 हो जाएगा और ये आपका 14 हो जाएगा, 7 दूना 14। तो अगर आप पूरा आंसर देखना चाहते हैं तो आपका आंसर ए और डी निकालेंगे अगर यहाँ से, तो ए का वैल्यू 12 और डी का वैल्यू हो जाएगा 9 और इसको जब कटा देंगे तो 3 चौके 3 तिया, कुल मिला के आंसर हो जाएगा 4:3। अब हेडिंग बना लीजिए टाइप नंबर 4। टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 बच्चों देखिए क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा मिश्र अनुपात, ठीक है। क्या लिखा रहेगा, मिश्र अनुपात। अब मिश्र अनुपात बच्चों होता है कंपाउंड रेशियो। अब आपको ये समझना है कि कंपाउंड रेशियो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। कंपाउंड रेशियो का मीनिंग बच्चों वही होता है जो अभी आपने टाइप नंबर 3 में पढ़ा, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ही कंपाउंड रेशियो कहते हैं, मतलब मिश्र अनुपात कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला आप जानना चाहेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो वही फॉर्मूला होगा जो आपका इसके पहले वाला टाइप में पढ़े थे, यानी कि आपका हो जाएगा ए प्रथम फर्स्ट मिश्र अनुपात का रेशियो A/B गुना B/C गुना C/D डॉट 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 बच्चों इस तरह चलते रहेगा। तो यही आपका फॉर्मूला इसके पहले वाला टाइप में भी हुआ था और यहाँ भी आपका यही फॉर्मूला होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, लिखते हैं आप। तो कंपाउंड रेशियो इसका कितना हो जाएगा 3/4 गुना 2/5 गुना 5/6, कटा देंगे इसको तो 3 दूना ऊपर 6 नीचे 6 कट गया। तो इस तरह से आपका आंसर 1/4 यानी 1:4 इसका कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात होगा। अब बच्चों देखिए इसका कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करा देंगे, इसके बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है सो डेली क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और इसका तैयारी जो है सो वहाँ पे करना है। जैसे टाइप 2, 3, 4, 5 जो भी है 1, 2, 3 इस सारा टाइप का आपको क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो ग्रुप और इस तरह से वहाँ से अगर तैयारी कर लेंगे, यहाँ पढ़ के वहाँ पे जब तैयारी क्वेश्चन का कर लेंगे तो आपका ज़बरदस्त रनिंग में आप अपना प्रैक्टिस को ला सकते हैं और अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा स्टडी फॉर रिजल्ट के नाम से ही बना हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सबसे पहले स्टडी फॉर रिजल्ट, ठीक है, स्टडी फॉर रिजल्ट सर्च कीजिएगा तो आपको एक ग्रुप मिलेगा और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। ज्वाइन अब जब इसको कर लेंगे तो मेरा डेली अब जो है सो क्वेश्चन वहाँ पे जाएगा। जितना टाइप यहाँ पे पढ़ाएंगे सारा टाइप का PDF आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा ताकि क्या होगा, आपका
प्रैक्टिस 100% कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, तो आप यहाँ से भी जा कर के टेलीग्राम तक पहुँच सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट टेलीग्राम आप डाउनलोड करके उस पर भी जो है सो आप जुड़ सकते हैं। तो इतना बात आप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा 100%